इस न्यूज के प्रायोजक है रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट डॉट बिग ऑन परफॉर्मेंस रॉकेट प्लस। अगर आप भी रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। लखनपाल सर रात जो छह को आपके सुजानपुर में कितनी बार प्रचार करी तक अपना 8 को रख दी। बड़े लोग बोली चुके मतलब। अच्छा, आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमें समय दिया, नहीं इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमें। दूसरा, सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता कल आए थे मंडलाध्यक्ष के साथ और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं थी कि विरोध होगा और लोग नहीं आएंगे, तो अपेक्षा से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचे। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। आप जो कांग्रेस पार्टी, अब जब मैंने पार्टी छोड़ दी और दूसरे दल में चला गया हूँ, तो सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी उस घर में जाकर, जैसे कल भी मैंने अपने स्पीच में कहा कि मैं नए घर में एक बहू बन गया। अब जब दूसरे घर के जहाँ जिसका मैं बहू बना हूँ, पहले तो मेरी प्राथमिकता उन्हें, उसके साथ जो मेरे अपने पुराने अच्छे जो निष्ठावान लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर जो जिनका अच्छा रुतबा है, उनके साथ वो भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुंडली को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और आपके सामने तो पूरे देश में संदेश दिया था जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जिनको निमंत्रण मिला था अयोध्या की तरफ से कि आप आए यहाँ पर दर्शन करने, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो वो तो एक कारण है, क्योंकि आखिरकार हम भी तो राम के भक्त हैं। राम के साथ करोड़ों हिंदुओं का जो है आस्था जुड़ी हुई है, और मैं तो विश्व हिंदू परिषद के साथ उस समय से जुड़ा रहा जिस समय अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी मंदिर बनाने के लिए। भविष्य था जितना हो सकता था देता था, और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया और जब ये फरमान जारी हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वहां हम नहीं जाएंगे, जो जिसने जाना है वो जा सकता है। की योजना तो अब जैसा अभी टिकट मिली है, उसके लिए मैं जो राष्ट्र का जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और प्रेम कुमार धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी, इन सब के स्नेह से जो है आवश्यक रूप से हम यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। जहां अनुराग ठाकुर जी के लिए एक भारी लीड के साथ यहाँ से उनको जिताएंगे, पिछली बार से भी ज्यादा लीड उनको हम दिलाएंगे। अब जी ने अपने इस करियर में जो एक रुतबा बनाया है पूरे देश के अंदर, वो भी एक हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वो उनकी जो सक्रियता है, काम करने का जो तरीका है, वो भी हमें बहुत पसंद है। संगठन के कामों को या अन्य जो सामाजिक जो काम है, चाहे उन्होंने वो एम्बुलेंस चलाई, चाहे उन्हें पहाड़ी नृत्य करवाए, या अन्य खेलों के माध्यम से, या उन्होंने हेलमेट का एक बच्चों को हेलमेट के लिए प्रेरित किया, ऐसे कार्यक्रम उन्होंने जो समाज से जुड़े हुए काम है उसमें हमेशा अग्रणी रूप से उन्होंने भाग लिया है। तो उससे क्या होता है कि एक समाज के अंदर एक जो नेता होता है उसका एक रुतबा बनता है, जो हमारे मन में उनके लिए भी आदर पहले से ही था। और आदरणीय धूमल जी तो हमारे वैसे ही मार्गदर्शक रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि इनका जो जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय भी, और चुने हुए प्रतिनिधियों का मैं पार्षद था नगर निगम शिमला में, और मेरे दोस्त थे, वो डिप्टी मेयर थे शशि शेखर चिन्नू, और मेयर थे मनोज कुमार शर्मा। तो जब भी कभी कार्यक्रम होता था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय नाम लेके उनको अपने पास बिठाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात हमने इन मार्गदर्शकों से सीखी है कि दूसरी पार्टी के लोगों को कैसे अधिमान देना है, क्योंकि अधिमान जो चुने हुए व्यक्ति का होता है उसको कैसे मान सम्मान देना है, वो हमने इन लोगों से सीखा है। तो निश्चित रूप से जब अब हम नए घर में आए हैं तो जिस प्रकार से कल स्वागत हुआ उसको यथावत बनाते हुए
मंडल के जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करें। आप दोनों के सामने दोनों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राम के भक्त हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग बहिष्कार कर रहे थे उनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे। 10 गारंटियां पूरी करने में कांग्रेस सरकार असफल रही तो निराश होकर नई आस के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आए हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी तो समुद्र है, जो भी इसमें आएगा उसका स्वागत है। संस्कारित होगा और अच्छा होगा, जो नहीं होगा उसको संस्कारित कर दिया जाएगा। सब मिलकर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सबका स्वागत है। सर, गिले शिकवे होते हैं, पहाड़ी जी कहावत है, टूटना गठिए नहीं, रुसीरा मनाइए नहीं, तो जिंदगी नहीं चलती। जो रूठे उनको मनाने की प्रयत्न किया जाएगा। यही प्रयास करेंगे, संगठन में प्रयास करेगा, सब मिलकर चलेंगे, कमर खिलाएंगे, बीजेपी को सब जगह जिताएंगे। मेरे साथ तो हमेशा धूमल जी का आशीर्वाद रहा है और आज फिर से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है। मैंने तो राजनीति इनसे सीखी है, मैं तो हमेशा इनके साथ रहा हूँ, परंतु कुछ हालात पैदा हुए और सरकमस्टांसिस कई बार अपने हाथ में नहीं होते हैं, उनकी वजह से हम लोग थोड़ा अलग हुए थे। आज हम फिर इकट्ठे हैं और इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और बिल्कुल हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सुजानपुर में मेजॉरिटी लोग, मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमेशा जाति, धर्म, मजहब या पार्टी को आधार बना के कभी राजनीति नहीं करी है। मैंने हमेशा सेवा भाव से काम किया है और बहुत सारे लोग सुजानपुर में जो हैं वो मेरे साथ व्यक्तिगत भी जुड़े हैं और उन लोगों ने संदेश दिया है कि हम लोग जहां आप जा रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे। बहुत सारे लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग भी साथ चलने वाले हैं और हम सब मिलकर अनुराग ठाकुर जी को इस चुनाव क्षेत्र से और इस पार्लियामेंट से जहां जहां भी हमारे रिश्ते हैं, हम भारी मतों से उनको भी जिताएंगे और विधानसभाएं जहां जहां के चुनाव हो रहे हैं वहां भी हम लोग काम करेंगे। बगावत और विकास ये अलग अलग क्वेश्चन है और कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का कोई रोष होगा तो मिल बैठ के उसको जो है मिल बैठ के उसको सुलझाएंगे।